नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे हिंदी का मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन है कि बेहग बेहग फिर चहक उठे, ये पुंज पुंज में अलंकार कौन सा है। तो बेहग बेहग फिर चहक उठे, पुंज पुंज में हमारा अलंकार है बीप्स अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। उतरे नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम के, तो इसमें हमारा अलंकार होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीप अलंकार। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे में आपको सात सी से बढ़ा चढ़ा करके आपको कोई बात कही जा रही हो, वह हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, काली घटा की घमंड घटा में अलंकार कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर है यमक अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर रहेगा। जाके सब प्रपात के आगे, सस मलिन सभी शीतल लागे में हमारा अलंकार कौन सा है। तो यहाँ हमारा व्यतिरेक अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। नन्ही पलाश के पुह पिए, ये जरनत अंगार में हमारा अलंकार कौन सा है। तो हमारा यहाँ अलंकार है ऑप्शन नंबर ए, अपहनुति अलंकार। विरह है अथवा यह वरदान, निम्न में कौन सा अलंकार है। विरह है यह अलंकार, यह वरदान में अलंकार हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, संदेह अलंकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुर में सुर हरिजन अस गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई में हमारा अलंकार रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9, छंद का क्या अर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, छंद का हमारा अर्थ क्या होता है। तो छंद का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, आच्छादन, यह हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हम पर डे आपके लिए हिंदी मॉक टेस्ट रख रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सेशन को लाइक शेयर भी जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस रचना में मात्रा एवं वर्गों पर विशेष ध्यान रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं। जहां आपको मात्रा और वर्गों की विशेष ध्यान दिया जाए वह हमारा छंद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर रहेगा। छंद के प्रकार कितने हैं। तो छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद में गणना किसकी की जाती है। जो हमारी मात्रिक छंद होते हैं उसमें गणना होती है हमारी मात्राओं की, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर रहेगा। दोहा छंद का कौन सा व्रत है, यानी कि दोहा छंद की बात की गई है तो यह हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो आपको डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर आपको कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण की मात्राएं पूछी हैं, जिसमें हमारा 16 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद में दोहा छंद क्या होता है। तो सोरठा छंद और दोहा छंद ये दोनों कैसे होते हैं, ये आपस में समानार्थ, ये उल्टे होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर जाएगा। कुंडलिया छंद की पंक्तियां कितनी होती हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुंडली छंद में पूछ सकता है कि यहाँ कितनी पंक्तियां हैं। तो हमारे यहाँ 6 पंक्तियां होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो रोला छंद में यति कितनी मात्रा पर होती है। यहाँ यति की बात की गई है, जो कि हमारा 11 और 13 मात्रा पर होती है। हर गीत का छंद प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हमारा यूपी एसआई में भी इसको देखा गया, यूपी पी में भी देखा गया है और पेट में भी देखा गया है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया है और हर गीत का छंद में हमारी मात्रा होती हैं 28 मात्रा होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर रहेगा।
जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ 22 से 26 की बात की गई है जो हमारे सवैया में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर रहेगा। मनहरण छंद किस छंद का उपवेद है? मनहरण छंद यह हमारा उपवेद पूछा गया है जो कि कवित्व का उपवेद है। 12वें छंद में प्रत्येक चरण की कितनी मात्रा होती हैं? 12वें छंद की बात की गई है जिसमें हमारी मात्राएं होती हैं 19 मात्राएं होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद हमारा इसमें हमारी 12 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान होता है? सुषुप्तावस्था की बात की गई है तो यहाँ हमारा हमेशा स्थायी भाव रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? जो कि हमारे स्थायी रस भाव होते हैं, रस होते हैं, उनका स्थायी भाव होता है जिनकी संख्या हमारी 11 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या हमारी 33 होती है। मन के विकार को क्या कहते हैं? जो हमारे मन में विकार पैदा होता है, जो विकार होता है किसी शब्द को पढ़ने से, किसी चीज को देखने से, जो हमारे दिल में, हमारे मन में विकार पैदा होता है उसको हम भाव कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर रहेगा। इनमें से संचारी भाव कौन सा है? तो संचारी भाव की बात की जाए तो यहाँ संतरास, जड़ता, गर्व ये सभी हमारे संचारी भाव हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रसराज कौन सा रस है? तो यह हमारा श्रृंगार रस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस रस में घृणा की अनुभूति होती है? किसी को देख करके आपके मन में जो भाव घृणा का पैदा होता है, घृणा की अनुभूति होती है, वो हमारा बीभत्स रस में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर जाएगा। बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आता है? अगर आप किसी बाघ को देख लेते हैं, बाघ को देख लेते हैं, सांप को देख लेते हैं, जो उसमें आपको डर पैदा होता है उसको हमारा भयानक के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सैन्य दल के वर्णन में किस रस की अनुभूति हुई है? सैन्य दल में जो कि अगर हम किसी आर्मी के स्टेटस को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, आर्मी के जवानों को देखते हैं, तो हमारे दिल में एक वीर रस की अनुभूति होती है, जो कि हमारे यहाँ राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए वीर रस जाएगा। किसी परिजन की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस होता है? तो यहाँ हमारा करुण रस होता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को हम मृत्यु देख लेते हैं, तो हमारे दिल में करुणा का रस पैदा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है आपको कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा कौन सा है? तो यहाँ हमारा रति रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निर्वेद की बात की गई है, जो कि शांत का हमारा स्थायी भाव है। फ्रेंड्स आपको बता दें, हमने अब यहाँ पर जो रस से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन सभी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अहम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध हमारा रौद्र का स्थायी भाव है। साहित्य के प्रथम आचार्य भरत मुनि, यहाँ भरत मुनि की बात की गई है, ने रसों की संख्या मानी गई और भरत मुनि को ही हमारे रसों का जन्मदाता माना गया है और उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव
अनुभाव हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ रहेगा सही आंसर। ईश्वर विषयक प्रेम किस रस का स्थायी भाव है? ईश्वर विषयक प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम हमारा भक्ति रस का स्थायी भाव पैदा करता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस जो कि हमारा विस्मय स्थायी भाव पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस रस के पाठक उत्साहित होता है? तो किस रस से उत्साहित होने की बात की गई है, जो कि हमारा वीर रस यहाँ रहेगा। अगर आप किसी की कहानी पढ़ते हो, कहानी जिसमें वीरता का वर्णन किया हो, किसी जवानों को देखते हो, टुकड़ी को देखते हो, उनकी वीर गाथा को देखते हो, उससे आपके मन में उत्साहित होती है कि मुझको भी ये काम करना है, ललायत पैदा होती है कि मुझको भी वर्दी पहननी है। जैसे कि आपको यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको दूसरे को देख करके जो उत्साह पैदा होता है वह हमारा वीर रस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, किस रस की उत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है? तो यहाँ रस की उत्पत्ति के प्रकार बताए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर रहेगा। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? जो हमारे बिहारी जी थे, बिहारी जी की बात की गई है, वो हमारे श्रृंगार रस के मुख्य कवि थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट पूछता है आपको कि श्रृंगार रस के हमारे कवि कौन कौन से, आपको ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें हमारा मुख्य रहेंगे बिहारी जी, और बिहारी जी हमारे श्रृंगार रस के कवि थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे व्यंजन होते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 44, शीघ्र संपादित करने के लिए उपर्युक्त शब्द कौन सा है? शीघ्र संपादित करने के लिए उपर्युक्त वर्ण होता है हमारा, जैसा कि अल्फाबेटिक ए बी सी डी ई। तो उसमें बात करें तो हमारा सबसे पहले ई से ई आ रहा है, और उसके वजह सब हमारे बाद वाले हैं, जो कि हमारा यहाँ ई एक्सपेडाइट यहाँ जो हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा, जो कि डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहे। क्वेश्चन नंबर 45, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपोर्टेंट। तो हमारा चौपाई की बात की गई है, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में हमारी 16 मात्राएं होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को आपको चैनल क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और कमेंट भी जरूर करें। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पहली बार हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।